अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। आपने तरह तरह के स्नैक्स ट्राई किए होंगे, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, क्योंकि इसको हम बिना ब्रेड के और बिना अंडे के बनाएंगे, वो भी इतने क्रिस्पी और मज़ेदार। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, वरना जो रेसिपी है ये ठीक नहीं बनेगी। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर जो है ना, मैंने सबसे पहले एक अदद बोल ली है और उसमें मैंने डाले हैं आलू। आलू जो है ना, वो मैंने आधा किलो लिए हुए थे। आलूओं को ना मैंने अच्छे तरीके से ना धो के ना इनका छिलका उतार के इनको अच्छे तरीके से उबाल लिया है। बाज़ लोग क्या करते हैं, छिलकों समेत ही इनको उबाल लेते हैं। इससे जो है ना, आलूओं का सही जायका भी नहीं आता और इस तरीके से उबालने भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, बस आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए आलूओं को उबाल लेना है। और इधर देखेंगे, मेरे पास 2 अदद ब्रेड के पीसीज हैं। इनको छोटा छोटा करके ना हम डाल देंगे आलूओं के अंदर। और अगर आपके पास इधर ब्रेड क्रम्स हैं पड़े हुए, तो आप उनको डाल लें। ठीक है, मेरे पास नहीं पड़े हुए थे, तो मैंने इसी तरीके से ना ब्रेड इसमें डाल दी है, ताकि बहुत ही मज़े के, बहुत ही यूनिक स्टाइल के जो है ना, मैं आप लोगों के साथ स्नैक बना कर ना शेयर करूं। तो एक छोटी ना मेरे पास मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने चॉप किया हुआ था। पानी हमने प्याज का निकाल देना है। सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास 2 अदद, उसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट के वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। कुटी हुई मिर्चें मेरे पास 1 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए ना, मैंने ना इसमें ना 1 टेबल स्पून जो है ना चाट मसाला भी ऐड किया है। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। मसाले जो है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अगर बच्चों ने खाना है तो आप नमक मिर्च जो है ना, वो कम भी डाल सकते हैं। बच्चों को ये स्नैक्स इतने पसंद आते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे बहुत ही खुशी से ये स्नैक्स खाते हैं। अच्छा, अब मेरे पास इधर बेसन पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन हाफ़ प्याली, और एक अदद अंडा भी इसमें डाल दिया है। तमाम चीज़ों को ना हमने अच्छे तरीके के साथ इसमें मिक्स कर देना है, ताकि जितने भी नमक मिर्च हमने जो कुछ भी इसमें डाला हुआ है ना, तो वो इसमें ना अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएगी। देखिए, मैंने अपने हाथों की मदद से ना इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मिक्सचर थोड़ा-सा उठाएँगे, कि मैंने आपको दिखाया है कि ये इतना क यानी कि इसकी होनी चाहिए, ज़्यादा लूज़ नहीं आपने इसको बनाना मिक्सचर को। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा ऑयल जो है ना, वो लगा के ना, तो इसको अच्छे तरीके से फैला देना है आलूओं के मिक्सचर को। ये देखें, इसी तरीके से। अगर आप लोग चाहते हैं इसको और ज़्यादा लज़ीज़ और मज़े का बनाने, तो इसमें थोड़ा-सा ना आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको बिना चिकन के बनाया, बिना चिकन के भी बहुत ही मज़े के ये बने थे। तो देखें, आप इसको हाथों की मदद से भी कोई भी शेप दे के बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये शेप पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको ये शेप दी है दिल की। ये देखें, ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी होंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों ने इसको केचप के साथ खाना है। और मेरे बच्चों को ये बहुत ही पसंद आए थे, और बच्चे कह रहे थे कि मामा जी, आप ना हमें ना इसको लंच में भी बना दिया करें, और इसको फ्रीज़ भी आप कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का क्या तरीका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आपने जब ये बना लेने हैं ना, तो आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगाना है, और किसी भी पैकिंग बैग में आपने ना इसको पैक करके रख देना। चाहे 1 हफ़्ते के लिए रख दें, 2 हफ़्तों के लिए रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, इधर ना मैंने पैन में ना अच्छे तरीके के साथ ना ऑयल को गर्म कर लिया हुआ था। अब हमने क्या करना है, बारी बारी करके ये तमाम जो स्नैक्स हमने पोटैटो स्नैक्स रेडी किए ना, वो इसमें ऐड कर देने हैं। बहुत ही सस्ती रेसिपी है, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना। बिना मैंने इसको क्रम्स के, बिना अंडा लगाए हुए मैंने इसको फ्राई किया था। आप यकीन करें, ये बाहर से इतने क्रिस्पी थे और अंदर से इतने मज़े के थे ना, कि सबको बहुत ही पसंद आए थे। ख़ास तौर पर बच्चे बार बार इसकी ज़िद कर रहे थे कि हमें ना बहुत ही पसंद आए हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि माएँ जो है ना, वो परेशान ही रहती हैं कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या बना के दें। और जो लोग जो चिकन नगेट्स नहीं ना बनाते, जो चिकन का इस्तेमाल ज़रा कम करते हैं, तो वो लोग इसको बना के दे सकते हैं बच्चों को स्कूल के लंच में। ठीक हो गया ना? तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। इसके अलावा आप इसको इफ्तारी में भी बना सकते हैं। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, तो आप उसमें भी इनको बना के दे सकते हैं। तो देखें, देखने से ही कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। और फ्रीज़ करने का भी तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, कि आप लोगों ने इसको फ्रीज़ कैसे कर लेना है। तो आप आराम से इजीली इसको 2 हफ़्ते तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने बस इसको ना थोड़ा-सा फ्रीज़ का, इसको ब्रेड क्रम्स लगा के इसको आपने फ्रीज़ कर लेना है। आसानी के साथ ये फ्रीज़ हो जाते हैं। तो मैं ना इसको बारी-बारी करके ना बाहर निकाल देती हूँ, और आपको ना मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। इसी तरीके के ना मैंने सारे जो बकाया के भी थे ना, वो भी रेडी कर लिए हुए हैं। तो मैं आपको ना तमाम जो है ना, वो मैं चेक करवाती हूँ। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो देखिए, इसको मैंने ना एक प्लेट में निकाल लिया। देखने से ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थे।
और बहुत ही क्रिस्पी भी बने थे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और आप लोग मुझे ये भी बताया करें कि आप लोग मुझे किन किन जगहों से, किन किन मुल्कों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और अगर जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।